चलिए कुछ ही मिनटों में अपने सामान्य ज्ञान को एक नया बूस्ट देते हैं। हम विज्ञान से लेकर इतिहास तक कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर एक तेज नजर डालने जा रहे हैं। तो इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये यात्रा 4 हिस्सों में बटी होगी। हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर इतिहास और भूगोल में जाएंगे और आखिर में कुछ और मजेदार तथ्यों के साथ अपनी समीक्षा पूरी करेंगे। तो तैयार हो जाइए, हम पहले मॉड्यूल में गोता लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान और टेक्नोलॉजी। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो वाकई में बहुत जरूरी हैं। इससे पहले कि हम तथ्यों की गहराई में जाएं, ये देख लेते हैं कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। हम भरोसेमंद स्रोतों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें सबसे सटीक जानकारी मिले। कभी सोचा है कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है जिसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण। इसे ऐसे सोचिए जैसे 2 फिगर स्केटर्स एक दूसरे के पास घूम रहे हों। जब एक स्केटर अपनी बाहें सिकोड़कर तेजी से घूमता है तो उसकी ऊर्जा पास वाले स्केटर को भी प्रभावित करती है, भले ही वो एक दूसरे को छू भी ना रहे हों। बस यही सिद्धांत यहां भी काम करता है। अच्छा, ये एक क्लासिक जनरल नॉलेज का सवाल है जिसका जवाब शायद हम जानते हों, लेकिन क्या इसका पूरा नाम पता है? लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाम थोड़ा लंबा है पर इसे याद रखना बहुत काम आता है। हम सबने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, पर इसका असली मतलब क्या है? सोचिए, ये किसी शहर के बिजली घर जैसा है जो कच्चे ईंधन को बिजली में बदलता है जिससे पूरा शहर रोशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक यही काम हमारे शरीर की हर एक कोशिका के लिए करता है। चलिए अब 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ है बीटी कॉटन, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जिसका नाम एक बैक्टीरिया से आया है, और दूसरी तरफ है हमारा एक बुनियादी इंस्टिंक्ट, लड़ो या भागो वाला रिएक्शन, जो एड्रिनल ग्रंथि से कंट्रोल होता है। ये दिखाता है कि बायोलॉजी कितनी विविध हो सकती है। तो इस साइंस मॉड्यूल से ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी हैं? हमने देखा कि कैसे अदृश्य ताकतें हमारी तकनीक को चलाती हैं, कैसे छोटी छोटी संरचनाएं हमें जिंदा रखती हैं, और कैसे बायोलॉजी प्रकृति और हमारे शरीर दोनों को नियंत्रित करती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। अब गियर बदलने का समय है। हम विज्ञान की दुनिया से निकलकर इतिहास और भूगोल के दिलचस्प मैदान में कदम रख रहे हैं। उन नामों, जगहों और घटनाओं के लिए तैयार हो जाइए जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है। और जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम अपने तथ्यों को सीधे ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ले रहे हैं ताकि हमें अतीत की एक बिल्कुल सही तस्वीर मिले। भारतीय इतिहास परतों से भरा हुआ है। चलिए 3 अलग अलग पलों को देखते हैं। बहुत पहले मौर्य सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाईं, जो आज भी एक विरासत हैं। सदियों बाद 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर जैसे लोग पटना में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। और फिर आज़ादी के संघर्ष में मजहरुल हक जैसे नेताओं ने मदरलैंड जैसे अखबारों से पूरे देश को प्रेरित किया। हर व्यक्ति, हर घटना भारत की बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है। अब जरा भूगोल की ओर मुड़ते हैं। भारत का भूगोल भी इसके इतिहास जितना ही विविध है। एक तरफ हमारे पास बिहाटा जैसे आध्यात्मिक केंद्र हैं, जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम है, तो दूसरी तरफ यही जमीन अपने अंदर दौलत भी रखती है, जैसा कि मध्य प्रदेश की हीरे की खदानों में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में भारत का भूगोल बहुत दिलचस्प है। अब कुछ फटाफट सामान्य ज्ञान के लिए तैयार हो जाइए। हमारा तीसरा मॉड्यूल हमें ग्रहों से लेकर खेल तक ज्ञान के एक तूफानी दौरे पर ले जाएगा। आइए देखें कि इनमें से कितने तथ्य हमें पहले से पता हैं। हमारे सामान्य ज्ञान के फैक्ट्स भी सीधे भरोसेमंद स्रोतों से आते हैं, तो चलिए इन दिलचस्प सवालों में गोता लगाते हैं। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी और शुक्र के निकनेम काफी अलग हैं। हमारी अपनी दुनिया को इसके महासागरों की वजह से नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरी ओर शुक्र को उसके लगभग समान आकार और वजन के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। खेल प्रेमियों, ये सवाल आपके लिए है। क्या पता है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? अगर आपने हॉकी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये उस खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक है। ठीक है, तो अब आ गया है फाइनल राउंड का समय। हमने बहुत कुछ कवर किया है, तो चलिए सबसे जरूरी बातों पर एक आखिरी तेज नजर डालते हैं ताकि ये हमारी याददाश्त में अच्छी तरह बैठ जाएं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। याद है ट्रांसफॉर्मर को कौन सी चीज पावर देती है?
यह है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। और कोशिका का पावर हाउस कौन है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इतिहास की ओर लौटते हुए 1857 में पटना के प्रभारी कौन थे? विलियम टेलर। और आखिर में हमारे ग्रह की जुड़वा कौन है? वो है शुक्र। हमने बहुत कम समय में बहुत कुछ कवर कर लिया है, जो दिखाता है कि ज्ञान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना कितना असरदार हो सकता है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। तो अब जब हमारा दिमाग नई जानकारी से भर गया है, तो सवाल यह है, हम आगे क्या खोजेंगे? सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सोचते